ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, पिछले कुछ क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे थे गौर से कहो हम हिंदू हैं। हमने बताया कि ये बहुत अच्छा काम लोग जो बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बना रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन केवल नारा लगाने से नहीं काम चलेगा। हमें अपने वैदिक संस्कार के जो बीज हैं अपनी नई जनरेशन को बोने पड़ेंगे। अगर ये संस्कार हम नहीं दे पाते हैं तो बाकी जो भी करेंगे वो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दे सकता है और सिस्टमेटिक करेक्शन अपनी सभ्यता को नहीं दे सकता है। तो आज हम जानेंगे कि वो सिस्टमेटिक करेक्शन करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। हमने ऑलरेडी बताया है कि 5 महायज्ञ की बात हमने कुछ क्लासेस में कही थी और वो एक सलूशन है, लेकिन कैसे है इसको समझने की ज़रूरत है। आप इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा है 5-7 साल का और अपने पेरेंट्स के साथ जाता है कहीं जंगल में और भटक जाता है, भूल जाता है। तो बच्चा क्या करना चाहेगा? वो रोएगा, चिल्लाएगा, ढूंढेगा, अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहेगा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। मान लीजिए कि बहुत समय निकल जाता है, कई दिन निकल जाते हैं और धीरे धीरे महीने निकल जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स से मिल नहीं पाता है दुर्भाग्यवश। तब वो क्या करेगा? धीरे धीरे जो भी पेड़ पौधे हैं जंगल में, उसमें से कुछ खाने पीने को जो मिलेगा फल वगैरह, वो खाएगा और धीरे 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 जीना सीख लेगा। हो सकता है कि ओवर द पीरियड अपने पेरेंट्स को खोजना बंद कर दे, हो सकता है पेरेंट्स को भूल भी जाए। कुछ कुछ ऐसी ही कहानी आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी डैनियल डेफो की रॉबिन्सन क्रूसो। वास्तव में वो कहानी एक्चुअल हकीकत पर आधारित है। अलेक्जेंडर सिल्कर की कहानी है, जो शिप पर जाता है और बाद में वो उसको लगता है कि उसकी शिप जो है डूब जाएगी और बहुत जिद करके किसी एक वीरान आइसलैंड पर उतर जाता है। और उसकी सोच सही भी हुई थी, जिस ढंग की शिप में चीज़ें चल रही थीं। बाद में वो शिप डूब गई थी, ज़्यादा तक लोग उसमें के मर गए थे, केवल कैप्टन और 7 लोग शायद बचे हुए थे। और वो धीरे धीरे उसी आइसलैंड पर रहने लगा, यह सोचते हुए कि कोई आएगा उसे बचा कर ले जाएगा, कोई रेस्क्यू टीम आएगी। हुआ भी, लेकिन उसमें 4 साल 4 महीने का समय लग गया और फाइनली ही वॉज रेस्क्यूड। इस बीच में धीरे धीरे उसको लगने लगा था कि अब वो वापस अपने लोगों से मिल नहीं सकता है और अकेला 4 साल से अधिक समय तक रहना अकेले अकेले। उस आइसलैंड पर कुछ शिप्स थीं, गोट्स थीं, चूहे थे, उन्हीं के साथ वो अपना सानिध्य बना करके रहा और फाइनली एनीहाउ वो तो रेस्क्यू कर लिया गया था।
करीब करीब वही कहानी दोहराई जाएगी। अगर कोई बच्चा भटक जाता है अपने पेरेंट्स से किसी ट्रैकिंग एक्सपेडिशन पर, तो उसका लक्ष्य तो होगा कि वो अपने पेरेंट्स से जा मिले। धीरे धीरे जब मिलने की आशा चली जाती है, उसकी मेमोरी भी फेड होती है, तो उसी जीवन में जीने सीख जाएगा और शायद भूल जाएगा एक समय के बाद कि वे अपने पेरेंट्स को मिलना भी है। सभी जीवात्माएं इस संसार में यही कर रही हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी जीवात्माएं दो ही है, जीवात्मा है, परमात्मा है, और ये प्रकृति है। तो प्रकृति के साथ संबद्ध होकर के ये जीवात्मा यहाँ पर सरवाइव करती है। ये जीवात्मा अपने परमात्मा तत्व से बिछड़ गई है। कैसे बिछड़ी है और कैसे मिलेगी, यही आज का टॉपिक है। वेद मंत्र है, एक बड़ा अच्छा वेद मंत्र है, यह ऋग्वेद में भी आया हुआ है, और यह मंत्र उपनिषदों में भी आया हुआ है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अन्न तो अनस्नन् अभिचाकशीति। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। द्वा मतलब दो, सुपर्णा सुंदर पंखों वाले पक्षी, सयुजा जो आपस में संबंधी हैं, एक तरह से संबंध है उनका, कुछ न कुछ एक दूसरे से संबंध बना हुआ है। सखा हैं, सयुजा हैं, आपस के संबंधी हैं, और सखा हैं। समानम वृक्षम, और समान वृक्ष, एक ही वृक्ष पर परिसस्व जाते, दोनों ने आश्रय ले रखा है। दो सुंदर पक्षी, सुंदर पंखों वाले पक्षी एक ही पेड़ पर आश्रय ले लिए हैं, और दोनों कर क्या रहे हैं? तयो अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, उसमें से एक जो है, पिप्पलम मतलब पके हुए फल का स्वाद ले लेकर के अति खा रहा है। उसमें से एक जो है वो स्वाद ले लेकर के पके हुए फल जो हैं वृक्ष पर, उसको खा रहा है। अन्य तो अनस्नन, दूसरा खा नहीं रहा है, अनस्नन नहीं खा रहा है। तो अन्य तो अनस्नन वो नहीं खा रहा है, अविचाकशीति, वो केवल देख रहा है, वो दृष्टा है, जो खा रहा है उसको देख रहा है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा हैं। ये दो पक्षी जो हैं जीवात्मा और परमात्मा हैं, एक ही हृदयाकाश में बैठे हुए हैं। वो हमारे मन में ही बैठे हुए हैं, हमारे अंतर में ही बैठे हुए हैं, कहीं दूर नहीं है। और दोनों सदा सदा के साथी हैं, सखा हैं। ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन जीवात्मा इस संसार में आकर के क्या करती है कि वो संसार का फल भोगने में लग जाती है। उसका ध्यान अपने परम सखा परमात्मा की ओर नहीं रहता है। वो क्या करता है कि वो संसार के फल खाने में व्यस्त हो जाता है, और उसका सखा वहीं पर बैठा हुआ है परमात्मा, लेकिन उसकी ओर वो नहीं देखता है, उसकी अनुभूति वो नहीं करता है। लेकिन वो परमात्मा तो जानता है, वो उसकी ओर देख रहा है। वो खाता नहीं है, वो संसार के फल को खाता नहीं, बनाया तो उसी ने है लेकिन खाता नहीं है।
वो इसको खाते हुए देख रहा है। इसी तरीके से हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं। जीवात्मा भोग विलास में, सांसारिक भोग विलास में ऐसे व्याप्त हो गई है कि वह अपने परम सखा परमात्मा को सदा के लिए भुला दी है। आपने अगर ध्यान दिया होगा, सारे एपिसोड जो ले रहे हैं, तो कुछ कुछ हमारे सांसारिक जीवन में भी हम लोगों ने ऐसे किया है। हमने बचपन से बहुत से लोगों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते गए, धन कमाने की लालसा में, कोई प्रॉपर्टी बनाने की लालसा में, जिसको हम अपने जीवन का सक्सेस कहते थे, और धीरे धीरे लोग छूटते चले गए। अब जाकर के जीवन के संध्या काल में याद आया है कि हमें उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके लोगों से फिर से मिलें। तो ये जो फीलिंग है, ये जो भाव है, यही भाव वहाँ आत्मा और परमात्मा का भी है। आत्मा संसार में लिप्त हो गई है, भोगों में लिप्त हो गई है, तो उसका योग परमात्मा के साथ हो नहीं सकता। लेकिन परमात्मा तो है उसी के पास, दोनों एक ही डाल पर बैठे हुए हैं। तो करना क्या है? अगर यह जीवात्मा चाहती है कि परमात्मा से इसका योग हो, योग का मतलब है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। योग का मतलब जो आजकल समझते हैं तरह तरह की एक्सरसाइज, जो नहीं है वो उसके लिए एक तरह से प्रिपरेटरी स्टेप्स हो सकता है, लेकिन एक्चुअल योग का मतलब है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। लेकिन जीवात्मा तो संसार में लगी हुई है, ये पा जाएं, ये खा लें, ये बना लें, वो बना लें, उसमें लगा हुआ है, भोग में। इसी को कहते हैं भोग। संसार में जितने जीव हैं वो केवल भोग वाले जीव हैं। केवल मनुष्य जीव ऐसा है जो भोग वाला भी है और योग वाला भी है। भोग तो अपने जीवन को चलाने के लिए, क्योंकि ये शरीर जो है माध्यम है, अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो उसके लिए भी ये शरीर माध्यम बना कर दिया गया है। तो शरीर चलाने के लिए तो थोड़ा भोग करना है, लेकिन भोग जीवन का उद्देश्य नहीं है। वो शरीर को बस मेंटेन करने का है, और वास्तविक कर्म तो होना चाहिए योग, परमात्मा की ओर मुड़ना है। तो जीवात्मा को करना क्या है कि संसार में जो लोलुप बन करके भोग रहा है, वहाँ से ध्यान हटा करके अपने परम सखा परमात्मा की ओर बस देखना है। देखने मात्र से उसका उद्धार हो जाएगा। जो मैंने पहले बताया था, शंकराचार्य ने कहा था कि दुर्लभम त्रयमेतत् देवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशया। तो तीन चीज़ बड़ा दुर्लभ है। उसमें से मनुष्य शरीर मिल गया है, हमारे बहुत अच्छे कर्मों से, संजोग से मिल गया है। अब हमें मुमुक्ष की अगर कामना करनी है तो पहला काम करना है कि महापुरुष की संगति करनी है। आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है जानना कि महापुरुष कौन है। बहुत से लोग, इस पर हम बहुत ही डिटेल में जाएंगे, क्योंकि जो पाखंड फैला हुआ है धर्म के नाम पर आजकल, जो तरह तरह करके अंधविश्वास और पाखंड फैले हुए हैं, वो कहीं नहीं ले जाते हैं। वास्तव में धर्म की आड़ में वो दूसरे ढंग का अगेन व्यापारी है, और वो हमें परमात्मा से मिलने का रास्ता नहीं है, परमात्मा से फिर दूर होने का ही रास्ता वास्तव में है। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे आगे के क्लासेस में। लेकिन आज हम बताना चाहते हैं कि मनुष्य योनि में तो जन्म हो गया है, बहुत ही भाग्य से हो गया है। तो मुमुक्षु की कामना करने के लिए महापुरुष का साथ करना जरूरी है। महापुरुष मिलना मुश्किल है, तो बहुत अच्छी चीज़ राइट हमें अवेलेबल है। अगर महापुरुष नहीं मिल पाते हैं और हम श्योर नहीं हैं तो जो वेद हैं वही सबसे बड़ा महापुरुष हैं। वेदों में जो कुछ भी है वही पढ़ना पढ़ाना, उसी के माध्यम से ध्यान करना,
वही हमें परमात्मा की ओर ले जा सकता है। और उसी के लिए हमने कहा कि पंच महायज्ञ एक ऐसा 5 तरह के यज्ञ हैं जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। सारे वेदों को नहीं पढ़ पाता, नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं है। ये थोड़े से मंत्र हैं, इनमें थोड़ी सी विधियां हैं जिसको कोई भी सीख सकता है। अगर कोई बच्चा सीखना चाहे कम एज में, तो शायद इसको सीखने में उसको 1 महीने का समय भी नहीं लगेगा। लेकिन हम तो कुछ न सिखाना चाहते हैं, न बच्चा समझता है कि सीखना है, और बड़े हो गए हैं, हम खुद ही नहीं सीखे तो उनको क्या सिखाएंगे। तो हमारा लक्ष्य अब यही होना चाहिए इस पंच महायज्ञ के द्वारा कि ये जीवात्मा जो संसार सुख में लीन हो गया है, उसी को भोगी हो गया है, वो भोगी से थोड़ा योगी बने। योगी बनने के लिए कुछ नहीं करना है, उसको ये भोग को छोड़ करके उसको अनुभव करना है कि उसका परम पिता परमात्मा उसी के साथ बैठा हुआ है, उसकी ओर उसको ध्यान करना है। अगर भोगों की ओर से ध्यान हटाएगा तो परमात्मा की ओर ध्यान जाएगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। वो भोग भी भोगे और परमात्मा भी मिले, दोनों नहीं हो सकता है। तो परम पिता परमात्मा की ओर जाने का लिए भोग को छोड़ना, एक को छोड़ेगा दूसरा मिलेगा, भोग को छोड़ेगा तो परमात्मा का सानिध्य मिलेगा, और उसी के लिए पंच महायज्ञ है। इस पंच महायज्ञ को करने के लिए हमारा एग्जैक्टली क्या तरीका होगा, वो एक दूसरे मंत्र से साबित हो जाएगा। प्रणवो धनु सरो हि आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्रणवो धनु, जो प्रणव है, ओमकार है, वही तो परमात्मा है, वो धनु है, धनु के समान है। सरो ही आत्मा, और जो आत्मा है, जीवात्मा है, वही उसका बाण है। उसका लक्ष्य क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म तद लक्ष्यम उच्यते, ब्रह्म ही उसका लक्ष्य है, ब्रह्म तक उसको पहुंचना है। अप्रमत्तेन वेदव्यम, अप्रमत्त मीन्स विथ नॉन एजिटेटेड माइंड, विथ शांतिपूर्ण मन से। अगर मन हमारा विचलित है, संसार के भोगों में से उद्विग्न हुआ है, तो उससे यह काम हो नहीं सकता है। मन को एकाग्र होना जरूरी है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षे, मन ही हमारे बंधन का भी कारण होता है, मोक्ष का भी कारण होता है। मन बहुत ही पावरफुल है। तो अप्रमत्तेन, विथ नॉन एजिटेटेड माइंड, एक ऐसा मन जो अविचलित है और वो ध्यान कर रहा है परमात्मा की ओर, तो अविचलित माइंड से वेदव्यम, वो जब वो अपना बाण चलाता है तो सर्वत तन्मयो भवेत्, जो उसका जो बाण है उसी ब्रह्म में जाके लीन हो जाता है। आत्मा का परमात्मा से योग हो जाता है, और इस योग को कर करके जो सुप्रीम आनंद है, परमानंद है, हम प्राप्त कर सकते हैं। यही आनंद की चरम सीमा है। सभी लोग आनंद ही चाहते हैं, यही आनंद की चरम सीमा है। इसके लिए हमें ये पंच महायज्ञ करना है। कैसे करना है वो स्टेप्स प्रैक्टिकल क्लासेस में बता रहे हैं, उससे आप सीख सकते हैं। उसका जो थियोरेटिकल पार्ट है इस सीरीज में मैं ले रहा हूँ, तो इसको आप धीरे धीरे सुनते जाएं, और कुछ समय के बाद जब आपको लगे कि आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, तो आप लोग हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, और हम उन क्लासेस को लाइव क्लासेस की तरह से लेकर के दिखाएंगे। आशा है यह सीरीज आप लोगों को परमानंद की ओर ले जाने में बड़ा ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो बाकी लोगों को भी बताएं इसके बारे में, ताकि और लोग इससे लाभान्वित हों। और पंच महायज्ञ के बाकी जो मंत्र हैं और विधि हैं
वो हम आगे के क्लासेस में बताते रहेंगे। जो चीज़ें त्रुटियां हो रही हैं उनको भी बताते रहेंगे। आज इतनी ही शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। ओम तत्सत।